हमारे पास क्लास 10th के सर्कल चैप्टर में से क्वेश्चन है। इन अ फिगर हमारे पास फिगर है, इन अ फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B to prove angle AOB equals to 90 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास O, और इसके ऊपर हमने दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया है जो है XY एंड X डैश एंड Y डैश। ठीक है, एक हमारे पास थर्ड टेंजेंट रहता है AB जो कि जिसका जो सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया है एट पॉइंट C, और जो हमारे पास थर्ड टेंजेंट AB है ये हमारे पास जो फर्स्ट पैरेलल जो टू टेंजेंट रहते हैं उनको इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स वाई टेंजेंट को ये इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट A एंड एक्स डैश वाई डैश को करता है इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास एंगल AOB ये एंगल है, एंगल AOB कितने डिग्री के बराबर है 90 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास गिवन क्या क्या रहता है, तो हमारे पास गिवन रहता है, तो गिवन है हमारे पास टू पैरेलल टेंजेंट है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश और सर्कल है विद सेंटर O, और थर्ड टेंजेंट है हमारे पास AB जो कि इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई को एट A एंड वाई डैश एक्स डैश को एट पॉइंट B। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए हम एक छोटी सी क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे जो हमारे पॉइंट O एंड C है उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो हमने O एंड C पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन रही है AOC एंड BOC। तो हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं हमारे पास ट्राइंगल OPA एंड हमारे जो सेकंड ट्राइंगल लेते हैं हमारे पास OCA ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल में हमारे पास जो OC है O है साइड जो है हमारे पास कॉमन रहती है, तो इनको यूज करके हम इन ट्राइंगल को क्या प्रूव करेंगे कॉन्करेंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे OP इक्वल्स टू OC, OP इक्वल्स टू OC एक दूसरे के बराबर क्यों है क्योंकि हमारे पास क्या है सर्कल के रेडियस है। फिर आता है हमारे पास पॉइंट लाइन AP इक्वल्स टू AC, और ये दोनों हमारे पास बराबर क्यों है AP इक्वल्स टू AC क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट A है वो एक्सटर्नल पॉइंट है टू द सर्कल, और यहाँ से हमने टू टेंजेंट ड्रॉ किए हैं AP एंड AC, तो ये हमारे पास रहते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट AO इक्वल्स टू AO, ये क्यों है क्योंकि हमारे पास कॉमन साइड रहती है, तो बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, हमारे पास जो ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA, तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल OPA एंड OCA क्या हो जाती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है। अगर हम सिमिलरली बात करें ठीक है अदर साइड, तो हमारे पास ट्राइंगल्स रहती है OOCB एंड सेकंड ट्राइंगल रहती है हमारे पास OQB, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है सिमिलरली। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, तो इन दो ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC को कॉन्ग्रुएंट करने पे हमारे पास एंगल POA इक्वल्स टू एंगल AOC, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल COB है BOQ। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं सिमिलरली सेम मेथड से, तो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाता है, यानी एंगल COB इक्वल्स टू एंगल BOQ। Therefore एंगल COB इक्वल्स टू एंगल BOQ। अब हमारे पास अगर हम डायग्राम को लिखें तो हमारे पास जो PQ है, PQ क्या है हमारे पास सर्कल का डायमीटर है, और जो हमारे पास एंगल POQ है कितने के बराबर है एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे पास PQ इक्वल्स टू डायमीटर एंड एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायग्राम को फिर से देखें तो हमारे पास एंगल एक एंगल ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया ज्वाइन किया, तो एक एंगल हमारे पास ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो सभी मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास एंगल POQ। तो हम एंगल POQ को कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ के बराबर आता है। अब यहाँ पे हम इन सभी एंगल्स को 180 डिग्री के बराबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, या पुट कर देंगे, हमारे पास बन जाता है एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने प्रूव किया कि एंगल POA इक्वल्स टू AOC एंड एंगल COB इक्वल्स टू BOQ। तो यहाँ पे हम इनको रिप्लेस करेंगे सिमिलर एंगल के साथ, तो हमारे पास बन जाता है एंगल टू एंगल AOC प्लस टू एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOCOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब फिर से डायग्राम को देखेंगे अपनी। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल जो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसका जो एंगल था एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री, पर ये दोनों एंगल मिलकर हमें कौन सा एंगल दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं हमें एंगल AOB। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का प्रूव हो जाता है 90 डिग्री का। तो हमने एंगल AOC प्लस एंगल COB जो हमारे पास डायग्राम रहती है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है हमारे पास एंगल AOB के बराबर, और यहाँ से हमारे पास एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ जाती है, एंगल
देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारा क्या रहता है, फाइनल आंसर रहता है जो हमें फाइंड आउट करने को बोला था।